प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की इस क्लास में आपका स्वागत है। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक और आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे उनको अपडेट कर दिया जाएगा। आप जा कर के उन वीडियोज़ को देख लें ताकि आपकी जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतरीन हो जाए। बाय हाउ मच परसेंटेज डिड एक्सिस बैंक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज ऑन ईयर बेसिस इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 25? तो 18%। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात अगर मैं कर दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74.04%। ये ओवरऑल लिटरेसी रेट है 2011 की। अगर बात करें इसको कंपेयर किया जाए 1951 से, तो 1951 में लिटरेसी रेट थी 18.33%। अगर मैं मेल लिटरेसी रेट की बात करूं तो मेल लिटरेसी रेट जो है वो आपकी है 82.14%। और अगर मैं फीमेल लिटरेसी की बात करूं तो ये है 65.46%। 65.46%। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पूछा है मेल लिटरेसी की, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेयर वॉज द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम कंडक्टेड इन अगस्त 2024? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। अगर मैं पेरिस को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि ये तो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का और OECD का और FATF का। अगर मैं न्यूयॉर्क को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि ये तो हेडक्वार्टर है UN का। अगर ढाका को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि ये हेडक्वार्टर है बीमस्टेक का। अभी बीमस्टेक की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है 2025 थर्ड एडिशन 2025 का में कहाँ पे हुई है? तो आप कहोगे काठमांडू में हुई है। काठमांडू किसकी राजधानी है? तो काठमांडू है नेपाल की राजधानी। यहाँ की करेंसी का क्या नाम है? तो रुपया है। और नेपाल में क्या है? एक दुनिया का सबसे बड़ा पर्वतमाला यानी हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन, इसका क्या नाम है? एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट। इसको नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा बोला जाता है। याद रहेगा आपको क्या बोला जाता है आपको माउंट एवरेस्ट को? तो ये बोला जाता है सागर माथा। यहाँ पे मैं आपको सही से लिख देता हूँ। यहाँ की संसद का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद का नाम है। ढाका किसकी राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी है। विच एडिशन ऑफ द अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2024 वॉज इनाग्रेटेड बाय CM भूपेंद्र पटेल इन गांधीनगर गुजरात इन अक्टूबर 2024? 17th एडिशन। जैसे ही गुजरात देखा मुझे याद आया स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है और ये 182 मीटर की है और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। टार्टरिक एसिड इज एक्चुअली नेचुरली कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग किचन इंग्रेडिएंट? दैट इज टर्मरिक यानी हल्दी, टैमरिंड। ठीक है। इंडियन म्यूजिशियन पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉज बॉर्न एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन 1952? तो जयपुर। जयपुर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। श्यामा शास्त्री, त्यागराज एंड मुथुस्वामी दीक्षितर, the three composer musicians of the 18th century, are considered as the trinity of dash क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैर्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म ऑफ इंडिया। रमाबाई रनाडे, a social activist and reformer, is remembered for starting the dash in पुणे इन 1909? तो सेवा सदन फॉर वुमेंस वेलफेयर। अच्छा, इसी तरीके से एक और थे ज्योतिबा बाई फूले। इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब पड़ती है? तो 11 अप्रैल को पड़ती है। इन्होंने वुमेन स्कूल की स्थापना करी थी। कब करी थी? तो 1848 में करी थी। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी कब करी थी? तो 1873 में करी थी। और इनकी किताब का नाम है गुलामगिरी। इनकी पत्नी का क्या नाम है? सावित्रीबाई फूले। ये पहली वुमेन टीचर रही हैं। अगला क्वेश्चन है विच IIT सपोर्टेड द लॉन्च ऑफ इंडियाज भारत जन इनिशिएटिव अंडर द NMICPS ऑन 30 सितंबर 2024 टू मेक जनरेटिव AI अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेज? तो IIT बॉम्बे। Which two banks have been fined by the Reserve Bank of India due to
नॉन कंप्लाइंस इन सितंबर 2024, तो HDFC एंड एक्सिस बैंक. Which of the following methods will form a homogeneous mixture? Carbon dioxide and water. Which governor of Goa wrote the book Heavenly Island of Goa, released in April 2024? तो PS श्रीधरन. गोवा पर किसने राज किया था? तो पुर्तगालियों ने राज किया था. ठीक है, वो किसकी खेती करने लाए थे यहाँ पे? आलू की खेती लाए थे और तम्बाकू की खेती लाए थे. अच्छा, टमाटर की भी खेती लाए थे. और पुर्तगाली थे, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए. वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था? तो 3 बार आया था. विच स्पोर्ट्स लीग वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर अवार्ड एट द CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड इन 18 अक्टूबर 2024? तो प्रो कबड्डी लीग. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू टैक्स पेड ओनली इन कैश ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड? हिरण्य. If the pressure of a gas is increased by 2-fold at a constant volume, the work done by the gas will be. अच्छा देखिए, वर्क डन जो होता है वो होता है P इंटू डेल्टा V, और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया. इसका मतलब वर्क भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. आंसर क्या हो जाएगा? 0. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर 1976? 1976, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़. Where did the 79th season of the United Nations General Assembly UNGA 79 begin on 10 September 2024? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क. All 29 peoples are standing in a row facing north. Peter is 11th from the right end, while Robin is 9th from the left end. How many peoples are there between Peter and Robin? अच्छा देखिए, ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, तो इसको यहाँ पे काटते हैं. द यूनिट फुट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FPS सिस्टम. तो देखो, एक MKS होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, और एक होता है CGS जिसमें लिखा जाता है सेंटीग्राम सेकेंड, और एक होता है फुट पाउंड सेकेंड यानी FPS. व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द फेलियर ऑफ इंडियाज थर्ड 5-year प्लान? तो देखो, यहाँ पे इंडो चाइना वार ऑफ 1962 हुआ था. हाँ, सही बात है. इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 एंड ड्रॉट, ये भी हुआ था, ये भी सही बात है. ऑयल क्राइसिस 1970 में हुआ था. और थर्ड 5-year प्लान कब आया है? देखो, पहला 5-year प्लान आया 1951 से 56 में, फिर दूसरा आया 56 से 61 में, फिर तीसरा आया 61 से 66 में. ठीक है, तो इस दौरान आपका ऊपर के दो चीज़ें हुई थी, लेकिन ऑयल क्राइसिस हुआ 1970 में, इसका मतलब ये गलत हो गया. ग्लोबल रिसेशन आया 1991 की तरफ, तो ये भी गलत बात है. तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके क्लैश कर गए. तो अब देखिए, इंडो चाइना वॉर सबसे पहले हुआ, और यहाँ पे पता चला कि मिलिट्री जो है वो हमारी उतनी ज़्यादा इक्विपमेंट से लेस नहीं है. ठीक है, इनके पास इक्विपमेंट की कमी थी, है ना, स्ट्रक्चर्स की कमी थी जो युद्ध लड़ने के लिए ज़रूरी थे. लेकिन उसी टाइम में इंडो पाक वार भी हो गया 1965 में. इसने तो कमर ही तोड़ दी, क्योंकि लगातार वार हो रहा है. अब सबसे ज़्यादा कमर तोड़ी ड्रॉट ने. सूखा पड़ गया, इसकी वजह से भारी जनधन की हानि हुई, एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ा, और इसके बाद ही एक हॉलीडे पीरियड आ गया था थर्ड 5-year प्लान के बाद. ठीक है, तो इसका सबसे उचित आंसर जो होगा, सबसे ज़्यादा प्राइमरी रीज़न जो कि फेल किया थर्ड 5-year प्लान को, वो था इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 एंड ड्रॉट. इन दोनों की ही सिचुएशन की वजह से थर्ड 5-year प्लान क्या हुआ, वो फेल हो कर गया.